बाइबल ग्लो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी और रोचक या रात का समय था। शहर के बाहर एक पुराना घर था जहां कोई आता जाता नहीं था। लोग कहते थे उस घर में आत्माएं रहती है। जो भी वहां गया डरकर भाग आया। दरवाजे अपने आप खुलते थे, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी और हवा में एक सिहरन तैरती थी। लेकिन एक दिन उस शहर में राफेल नाम का एक व्यक्ति आया। वो एक सच्चा ईसाई था जो बाइबल को सिर्फ शब्दों में नहीं आत्मा में जीता था। उसका कहना था, ओपन कोट, जो प्रभु के वचनों में जीता है उसके पास कोई बुरी आत्मा ठहर सकती है न। राफेल मुस्कुराया और बोला, वहां कोई बुरी आत्मा नहीं, सिर्फ भटकी हुई आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु का प्रकाश चाहिए। अगले दिन वह अकेला उस घर में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। हर कदम पर धूल उड़ती और दीवारों से आवाजें आती, वापस जा, वापस जा। लेकिन राफेल रुक नहीं सका। उसने बाइबल खोली और कहा, ओपन कोट, यीशु मसीह के नाम से मैं यहां शांति का आदेश देता हूं। क्लोज कोट। अचानक हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। एक स्त्री की आत्मा सामने आई, चेहरे पर दर्द, आंखों में भय। वो बोली और धीमे स्वर में बोला, ओपन कोट, यीशु ने कहा है जो सत्य को जानेगा वह मुक्त होगा। क्लोज कोट। फिर उसने बाइबल के एक पन्ने पर हाथ रखा। वो था भजन संहिता 91, जिसे लोग आत्मा से सुरक्षा का मंत्र कहते हैं। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। ओपन कोट, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा ईश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। क्लोज कोट। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उस घर की हवा बदलने लगी। जहां अंधेरा था वहां प्रकाश भर गया, जहां ठंड थी वहां गर्माहट आ गई। वो आत्मा रोने लगी, मेरी आत्मा को प्रकाश दिखा प्रभु, मुझे छोड़ दे। राफेल ने क्रॉस उठाया और कहा, ओपन क्वोट, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे मुक्त करता हूं। क्लोज क्वोट। एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। कमरे में अब शांति थी, जैसे किसी ने आकाश से शांति की चादर बिछा दी हो। उस रात राफेल ने अपनी डायरी में लिखा, ओपन क्वोट, होती है जब आत्मा प्रभु के नाम को पुकारती है तो हर बंधन टूट जाता है। क्लोज क्वोट। अगले दिन शहर में खबर फैल गई, वो घर अब शांत है। लोग वहां आए, उन्हें न कोई भय लगा न कोई छाया। राफेल ने वहां एक छोटा चर्च बनवा दिया और उसकी दीवार पर लिखा, ओपन क्वोट, यीशु के वचन से बड़ा कोई मंत्र नहीं। क्लोज क्वोट। कई साल बाद एक दिन राफेल एक पर्वत की चोटी पर बैठा था। वो ध्यान में डूबा था और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। उसके सामने वही प्रकाश प्रकट हुआ जो उसने उस पुराने घर में देखा था। वो प्रकाश अब और भी उज्जवल था। वो बोला, राफेल, तूने वचन को कर्म बनाया है, अब तू जान की आत्मा से मिलन कैसे होता है। और तभी हवा में प्रभु यीशु की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, जो मेरा नाम सच्चे मन से पुकारता है मैं उसमें वास करता हूं, और जब मैं उसमें होता हूं तो कोई आत्मा, कोई अंधकार उस तक नहीं पहुंच सकता। क्लोज कोट। राफेल की आत्मा अब देह से अलग हो गई। वो आकाश में चढ़ती गई और उसने देखा कि अनगिनत आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ रही है। कुछ अब भी भटक रही थीं, पर जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम लिया, फ्रेंड, उनकी जंजीरें टूट गई। वो दृश्य किसी स्वर्ग से कम न था। प्रत्येक आत्मा के चारों ओर एक सुनहरी चमक थी जो बाइबल के वचनों से निकल रही थी। वो सब एक स्वर में कह रही थी, ओपन क्वोट, यीशु मसीह तू ही हमारी डाल है, तू ही हमारा उद्धार है। क्लोज क्वोट। जब राफेल ये वचन बोलो, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा रक्षक है, तेरे नाम की छाया में मैं विश्राम पाता हूं, कोई बुराई, कोई भय, कोई अंधकार मेरे पास नहीं आएगा। क्लोज कोट। फिर उसने कहा, इस वचन को बोलो ना एक बार ना दो बार, बल्कि तब तक जब तक ये तुम्हारे भीतर उतर न जाए, और जब ये उतर जाएगा तो तुम्हारा आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाएगा। कहते हैं आज भी जो उस वचन को सच्चे दिल से बोलता है वो न डरता है न भटकता है, क्योंकि बाइबल के शब्द सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा के शस्त्र है। और जब वो शस्त्र उठाए जाते हैं तो अंधकार पीछे हट जाता है। यीशु ने कहा था, ओपन कोट, तुम्हें सत्य स्वतंत्र कर देगा। क्लोज कोट। अंतिम संदेश, बाइबल में हर पन्ना आत्मा से संवाद का द्वार है। जो सच्चे मन से प्रभु के वचन पढ़ता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जहां यीशु है वहां आत्माएं भी शांति में विश्राम करती हैं। बाइबल का जब अंधकार के सामने वचन खड़ा हुआ। रात काली थी, हवा भारी थी। एक पुराना गांव था। उस गांव में कोई घर नहीं बसाता था। लोग कहते थे,
यहाँ आत्माएं भटकती है, यहाँ किसी ने शांति नहीं देखी। हर रात वहां से रोने की आवाजें आती, दीवारें खुद कांपती और दरवाजे ऐसे खुलते जैसे किसी ने भीतर से उन्हें धक्का दिया हो। पर एक दिन उस गांव में आया एक युवक। उसका नाम था यूसुफ। वो साधारण इंसान नहीं था। उसके दिल में प्रभु यीशु के वचनों की लौ जलती थी। उसने कहा, ओपन कोट, जहां यीशु का नाम है वहां कोई आत्मा नहीं टिक सकती। क्लोज कोट। गांव वाले कांपते स्वर में बोले, मत जाओ उस घर में यूसुफ। वहां जिसने भी कदम रखा कभी लौटा नहीं। पर यूसुफ मुस्कुराया, मुझे उस घर में नहीं जाना। मुझे उस अंधकार में जाना है जहां आत्माएं प्रकाश को भूल चुकी हैं। रात का समय हुआ। यूसुफ ने बाइबल सीने से लगाई, दीपक जलाया और अकेला उस घर के भीतर चला गया। अंदर सन्नाटा नहीं था। वो जिंदा था, जैसे घर खुद बोल रहा हो। हर दीवार से फुसफुसाहट आ रही थी, वापस जा, यहां तेरा कुछ नहीं। पर यूसुफ ने आंखें बंद की और बाइबल खोली। पहला पन्ना हवा से खुल गया। वो था भजन संहिता पंटे। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में पढ़ा, ओपन क्वोट, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। क्लोज क्वोट। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, हवा कांपी, छत से जाले गिरे और एक परछाई सामने प्रकट हुई। वो परछाई औरत की थी। उसके चेहरे पर दर्द था, आंखों में पाप का भार। वो चिल्लाई, तू कौन है जो इस जगह आया है? यूसुफ ने क्रॉस उठाया और दृढ़ स्वर में बोला, ओपन क्वोट, यीशु मसीह के नाम से हर आत्मा जो प्रकाश से दूर है, मैं तुझे आदेश देता हूं, निकल जा। क्लोज क्वोट। परछाई कांपी। हवा ने अपने भीतर चीख को समेट लिया। यूसुफ के होंठ हिल रहे थे। वो अब मरकुस 6:6 पढ़ रहा था, ओपन क्वोट, जो मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्लोज क्वोट। और जैसे ही वे शब्द बोले, कमरा चमकने लगा। वो आत्मा जो अंधकार में फंसी थी अब रो रही थी, मुझे मुक्ति दे प्रभु, मुझे अपने पास बुला। यूसुफ ने हाथ फैलाया और कहा, ओपन कोट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे शांति मिले, तेरा भय मिटे, तेरी आत्मा को प्रकाश मिले। क्लोज कोट। क्षण भर में वो आत्मा प्रकाश की किरण बनकर विलीन हो गई। हवा शांत हो गई। घर में अब एक सुगंध थी, जैसे किसी ने वहां से वर्षों पुराना दुख धो दिया हो। यूसुफ ने बाइबल बंद की, घुटनों पर बैठ गया और कहा, ओपन प्रभु, तूने दिखाया कि भय कोई आत्मा नहीं बल्कि विश्वास की कमी है, और जहां तेरे वचन है वहां कोई बंधन नहीं। क्लोज कोट। अचानक उसके सामने प्रकाश फैला और एक दिव्य स्वर गूंजा, ओपन कोट, यूसुफ, तूने मेरा वचन कर्म में बदला। अब जान, आत्मा से मिलन का रहस्य वही है जो शुरुआत से था, प्रेम और विश्वास। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, प्रभु, अब मैं जान गया कि आत्मा को भगाने के लिए किसी तंत्र की जरूरत नहीं, बस तेरे नाम की। फिर वो उठा और अपने गांव लौटा। लोगों ने पूछा, क्या तू जिंदा है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि प्रभु के वचन ने मुझे जीवित रखा। उसने गांव वालों को वह पवित्र मंत्र सिखाया जो उसने उस रात बोला था। ओपन कोट। यीशु मसीह के नाम से हर अंधकार, हर आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा। प्रभु का प्रकाश मेरे चारों ओर है और मैं उसके नाम में सुरक्षित हूं। क्लोज कोट। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी कोई आत्मा नहीं दिखी। जहां डर था वहां विश्वास आ गया। जहां अंधकार था वहां बाइबल की रोशनी छा गई। वर्षों बाद जब यूसुफ की आत्मा प्रभु से मिलने चली तो आकाश खुल गया और स्वर्ग के द्वार पर एक स्वर गूंजा, ओपन कोट, यह वही है जिसने मेरे वचन से अंधकार को हराया। यह वही है जिसने दिखाया कि आत्मा से युद्ध तलवार से नहीं बल्कि वचन से होता है। क्लोज कोट। उस दिन से यह वचन जीवित है, ओपन कोट, जो यीशु के नाम में विश्वास रखता है उसके पास कोई आत्मा, कोई भय, कोई बुराई ठहर नहीं सकती। यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में न चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। रात गहरी थी। हवा में अजीब सन्नाटा फैला था। शहर के किनारे पर एक पुराना महल था जहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां आत्माएं भटकती है जो किसी को चैन से जीने नहीं देती। दिन में भी वहां एक ठंडक रहती थी, जैसे दीवारें खुद डर का सांस लेती हों। पर उस रात एक आदमी आया। उसका नाम था एलीशा। वह न कोई तांत्रिक था, न कोई साधु, पर उसके भीतर कुछ था जो सबसे अलग था, विश्वास। उसके हाथ में एक पुरानी बाइबल थी और उसके होंठों पर प्रभु यीशु का नाम। गांव के लोग बोले, एलीशा वहां मत जा। जो भी उस घर में गया लौटा नहीं। पर उसने कहा, जहां प्रभु यीशु का नाम है वहां किसी आत्मा की हिम्मत नहीं जो टिक सके। जो मेरा रक्षक है वही मेरे साथ चलेगा।
वह दीपक लेकर उस महल में दाखिल हुआ। दरवाजे अपने आप खुल गए, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। यहां क्यों आया है तू? यहां शांति नहीं है। हवा ठंडी हो गई, पर एलीशा रुका नहीं। उसने धीरे से बाइबल खोली। पहला पन्ना हवा से खुल गया। भजन संहिता मिन्स्टे 1। उसने ऊंची आवाज में पढ़ा, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा ईश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। जैसे ही उसने ये वचन पढ़ा, हवा कांप गई, परछायां हिलने लगी। अचानक एक स्त्री की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। चेहरा राखसा, आंखों में जलन, आवाज में पीड़ा। वो बोली, मुझे चैन नहीं मिलता। मैं इस घर में बांधी गई हूं, मेरे पाप मुझे जकड़े हुए हैं। एलीशा ने क्रॉस उठाया और कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, निकल जा इस स्थान से और प्रभु के प्रकाश में विश्राम पा। आत्मा चिल्लाई, तेरा नाम मेरे लिए आग है। एलीशा ने दृढ़ स्वर में मरकुस 6:7 का वचन बोला, जो मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कमरा अचानक प्रकाश से भर गया। हवा में एक कंपन हुआ और वह आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके चेहरे पर जो दर्द था, अब वहां शांति उतर आई। वह बोली, मुझे मुक्ति मिल गई, और प्रकाश की किरण बनकर आकाश में विलीन हो गई। एलीशा ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की शक्ति अनंत है। फिर उसने अपनी बाइबल खोली और इफिसियों 6:7 का वचन पढ़ा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की चालों का सामना कर सको। उसने आंखें बंद की और अब अपनी आत्मा से बोला, हे प्रभु, तेरे वचन मेरी डाल है, तेरी ज्योति मेरा कवच है। कोई बुराई, कोई आत्मा, कोई भय अब मेरे पास नहीं आ सकता। वह घर अब वैसा नहीं रहा। दीवारें जो रोती थीं अब शांत थीं। जहां अंधकार था वहां एक अनोखी रोशनी फैल गई थी, जैसे खुद प्रभु की उपस्थिति उतर आई हो। अगले दिन लोग वहां पहुंचे तो बोले, यह कैसे संभव है? यहां तो बरसों से कोई ठहर नहीं पाता। एलीशा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहां अब भय नहीं, केवल विश्वास है। जहां यीशु का नाम बोला जाता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता। उसने गांव वालों को वह पवित्र मंत्र बताया जो उसने उस रात प्रभु के नाम में बोला था। बाइबल का आत्मा भंजन मंत्र, यीशु मसीह के नाम से हर बुरी आत्मा, हर भय, हर अंधकार मेरे जीवन से दूर हो जाए। प्रभु का प्रकाश मेरे चारों ओर है, उसके नाम में मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि वह मेरा चरवाहा है, मेरा उद्धार है, और मैं उसमें विश्राम पाता हूँ। यह वचन उस गांव का सुरक्षा मंत्र बन गया। जो भी रात में इसे विश्वास से बोलता, उसके घर में शांति उतर आती। न कोई दुस्वप्न, न कोई डर, न कोई बेचैनी, क्योंकि प्रभु के नाम में जो शक्ति है वह किसी और नाम में नहीं। वर्षों बाद जब एलीशा की आत्मा प्रभु से मिलने गई तो उसने एक प्रकाश देखा, वही प्रकाश जो उस महल में उतरा था। वह बोला, प्रभु, मैंने तेरे वचनों से अंधकार को हराया। और प्रभु यीशु की आवाज आई, नहीं एलीशा, अंधकार तूने नहीं मेरे नाम ने हराया। जो मेरे वचन को आत्मा से बोलता है वह मृत्यु नहीं देखता, वह अमर हो जाता है। एलीशा की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई, और उस दिन से लोगों में यह बात फैल गई, जो सच्चे मन से यीशु मसीह का नाम लेता है उसके पास कोई आत्मा नहीं आ सकती। यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में न चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह का नाम, बाइबल का मुक्ति मुक्ति, फेथ ओवर फियर, प्रभु का तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास प्रस्तुति। उम्मीद है आपको इसमें नई सीख और प्रेरणा मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में हम बताइए कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। जुड़े रहिए बाइबल ग्लो के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो है ईश्वर के प्रेम और इंसानियत की ओर एक कदम। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय